मैस्कुलिन अर्ज टू इम्प्रूव शिट इन योर लाइफ। और ये जो अर्ज है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर पहले से रहता है भाई। तुमने रियलाइज़ किया होगा कि तुम हमेशा अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहते हो और लेजिट तुम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो अपने लाइफ में। और वो चेंजेस तुम बहुत तेज़ी से सी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उसकी तरफ प्रोग्रेस करने की कोशिश करते रहते हो किसी न किसी फैक्टर के तरीके से। और आज की वीडियो में यही रिफ्लेक्टिव टॉपिक है मेरे खुद के पर्सनल लाइफ के ऊपर कि मैं भाई बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ अपने हर एक कंडीशन से, जो कि मैं अभी लेजिट फेस कर रहा हूँ। जो मेरा आइडियल लाइफ है, जो मेरा ड्रीम लाइफ है, उससे मैं नो वेयर क्लोज हूँ, बहुत दूर हूँ भाई मेरे को जो लाइफ अचीव करना है। एंड इसलिए जो अर्ज है कुछ ना कुछ चेंज करते रहने का, कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बेटर प्रोग्रेस करते रहने का, वो 24 घंटे मेरे अंदर रहता है। और अगर तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ नहीं आ रहा है, तुम्हारे सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम ग्रोथ फेज़ में नहीं हो तो तुम सर्वाइवल फेज़ में हो। और तुम सर्वाइव करने के लिए कुछ नेसेसिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम सर्वाइवल के ऊपर बढ़ते हो तो हम लोग का जो इम्प्रूव करने का अर्ज रहता है, जो ग्रोथ में आने का अर्ज रहता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है हम लोग के अंदर। एज टेस्टोस्टेरोन हम लोग के अंदर है। और वर्ल्ड इसी तरीके से चेंज हुआ है भाई, तुमको अगर रियलाइज़ होगा तो कि पहले लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने फायर इन्वेंट किया, व्हील इन्वेंट किया। उसके बाद भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगी, ऑटोमाइट क्या बोले उसको, इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन्स और ये सब बिल्ड किया गया। उसके बाद भाई स्मार्टफोन आया। और ऐसे ही हायर थिंकिंग ब्रेन्स जो सर्वाइवल से ऊपर बढ़ पाए, वो लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ पाए। और इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप रहता है वो हमेशा रहता है हमारे लाइफ में। हर कोई अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो पीछे अपने लाइफ में बैक ट्रैक जा रहा है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये सब चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं भाई। जिम में जैसा कि मैं अभी ब्रो स्प्लिट कर रहा हूँ, बट लेकिन जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो तो मैच हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम पड़ जा रहा है क्योंकि मैं रिकवर कर पा रहा हूँ उन चीज़ों से एक हफ्ते के पहले ही। और जब मैं वापस ट्रेन करने जाता हूँ 8वें दिन सेम मसल को, उससे पहले ही मेरा मसल बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका रहता है। और वो रिकवर होके थोड़ा सा एक प्लेटो स्टेट पे आ जा रहता है, जो कि मैं वहाँ पे अपना कुछ गेन्स छोड़ रहा हूँ। इसलिए मेरे को लेजिट अभी फिगर आउट करना है कि मैं कैसे कौन से एक्सरसाइजेस से अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकूं। क्योंकि लेजिट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज, क्योंकि जिम में बहुत सारे कम मशीन्स है और मेरे को लेजिट एक्सरसाइज सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं अभी उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन लेजिट मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद सोशल लाइफ में बहुत सारे लोगों से बातचीत वापस चालू हो चुका है, हायरार्की थिंकिंग के ऊपर मैं हल्का सा बढ़ रहा हूँ। बट लेकिन स्पॉन्टेनियसली बहुत ज़्यादा टॉक कर पाना ये अभी भी मेरे स्टेट में नहीं आया। और लेजिट 1-2 दिन में तो गेन नहीं होगा, लेकिन ये टाइम के साथ बहुत चेंज होगा, जो कि मेरे को रियलाइज़ हो चुका है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भाई मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उसमें भी कुछ काम करेंगे। उसके बाद लेजिट यूट्यूब वीडियोस देखना और अपने लाइफ में नॉलेज गेन करना, ये बहुत ज़्यादा ही अर्ज आता है हर आदमी के अंदर से। और मेरे अंदर ये अर्ज बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। और हमेशा हल्का सा भी एक ग्रोथ आता है तो उसके बाद सक्सेस का बार बढ़ा देते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं कल ही वीडियो बनाया था। और सक्सेस का बार बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़ाना चाहिए एज अ पर्सन, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ब्रेन कभी शांत होता ही नहीं है कि हम लोग रुक जाए एक सेकंड के लिए। हम लोग के अंदर ये ट्रॉमा पता नहीं किस वजह से आ चुका है कि लेजिट अगर हम लोग किसी एक प्लेस पे स्टैग्नेट होते हैं तो हम लोग का ब्रेन हम लोग को बहुत तरीके से खुद सेल्फ सबर्टाइज करने का चालू कर देता है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर भाई। और ये वाला कोड बहुत फेमस है कि अंडर पीसफुल कंडीशन द वॉर लाइक मैन अटैक हिमसेल्फ। और ये वाला कंडीशन बिल्कुल मेरे साथ भी है, क्योंकि जब फ्री मेरे को टाइम मिलता है तो भाई दिमाग 10 प्रकार के अलग प्रकार की चीज़ें सोचने चालू कर देता है नए टेंजेंट्स में। और उन सब चीज़ों को मैनेज करना माइंड को, ये बहुत हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि माइंड कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर। और ये मैं डेवलप करने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी उस चीज़ पे फुल एनर्जी दे पाना ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और यही सब चीज़ें हैं जो कि लाइफ में चलते रहती हैं, लेकिन जो सक्सेस का जो बार है उस पे अगर तुम फेल करोगे तो वो सिर्फ क्विट करने पे फेल करोगे। ये चीज़ तुमको समझने का ज़रूरत है। जब तक तुम क्विट नहीं करते हो तब तक तुम गेम में रहते हो, और गेम में रहने से तुम इम्प्रूवमेंट तो लाओगे ही, साथ साथ कुछ ना कुछ गेन तुम्हारा होते रहेगा। और स्लो प्रोग्रेस पेशेंस के थ्रू तुमको रियलाइज़ करने का ज़रूरत है कि पेशेंस अगर तुम रखोगे तो इवेंचुअली तुमको मिल जाएगा। क्योंकि हमेशा जो भी तुम टाइम फ्रेम सोचते हो इस टाइम फ्रेम में मिलेगा, उससे हमेशा लॉन्गर ही लगता है। जितना तुम हार्डशिप एक्सपेक्ट करते हो उससे बहुत हार्ड रहता है ये पाथ।
और ये सब चीज़ें मैं अभी लाइक रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपने अंदर, और बहुत सारे चीज़ें मेरे अंदर चल रही है, और लाइक लेजिट मेरे पास टॉपिक्स कम हो जा रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि लाइक लाइफ मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ वो बहुत नैरो विजन है भाई। लाइक अगर मैं इतना नैरो हो जाऊँ किसी फील्ड के अंदर तो वो मेरे को ग्रोथ लाने में तो हेल्प करता है, लेकिन अगर टीन्स के अंदर मैं इतना नैरो थिंकिंग और माइंडसेट थिंकिंग में आ जाऊँ तो माइंड मेरा फ्लो करना रुक जाएगा। और इसीलिए लाइक एक हेल्दी बैलेंस होता है जब तुम नॉलेज भी गेन कर रहे होते हो और तुम ग्रोथ भी बना रहे होते हो। ऑल इन जाना है तुमको किसी एक टास्क में जिसमें तुम फुल गेन अपना लाना चाहते हो, लेकिन तुमको लाइक लेजिट नॉलेज भी गेन करते रहना है। और ये एक डाइकोटोमी है, एक क्या बोले बीच का जो स्वीट स्पॉट है वो फाइंड करने के लिए मेरे को समय लगने वाला है, वो मेरे को रियलाइज़ हो चुका है। क्योंकि लाइक लेजिट बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, और उसके बाद फिर लाइक लेजिट सोशल गेम, कंटेंट गेम, उसके साथ साथ कॉलेज मैनेज करना, स्टडीज़ मैनेज करना। और लेजिट मैं पढ़ाई पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मैं फेल भी हो सकता हूँ, ये मैं मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन जो घर से पैसा आ रहा है कॉलेज के लिए, उन चीज़ों को वेस्ट कर देना लाइक एक तरीके से मैं अपने फैमिली से झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसलिए उनमें भी मेरे को थोड़ा-सा तो एफ़र्ट देना ही पड़ेगा। और लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है भाई। तुम लाइक अगर किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन करना चाहते हो, एक चीज़ को मास्टर करना चाहते हो, तो वहाँ पे तुमको लाइक ऑल इन जाना ही पड़ता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी है पॉलीमैथ करके, जो कि बहुत फ़ेमस है। और पॉलीमैथ लोग ऐसे रहते हैं जो लाइक लेजिट बहुत सारे फ़ील्ड्स में मास्टर होते हैं, मतलब मास्टर तो नहीं होते हैं लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब वो लोग भाई इतना कुछ जानते हैं उन फील्ड्स के बारे में जो कि लाइक मास्टर्स के थोड़ा सा बहुत कम रहता है, लेकिन वो लोग को उन फील्ड्स का पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। और वही चीज़ें हम लोग करने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और लेजिट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से जाएगा, और ये हमेशा फिगर आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइक टीन्स में फिगर आउट होना, और 18 ईयर का हूँ मैं अभी, और ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में बहुत हार्ड रहता है। क्योंकि लाइक लेजिट लाइफ में 25-25 साल के लौंडे, 30-30 साल के लौंडे कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, मैन चाइल्ड बन के रुके हुए हैं, या फिर वो लोग को लाइफ का पाथ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सोच रहे हैं। तो लेकिन ये जो फिलॉसफी है कि वाटर डजंट गेट एनी हॉटर इफ़ यू जंप इन लेट, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि लाइक लेजिट मैं रुकता नहीं हूँ कि भाई समय के साथ कुछ मैं सोच के उस चीज़ों को बेटर कर पाऊँगा। लाइक जस्ट स्टार्टिंग जो है वो सबसे परफेक्ट कंडीशन है जो कि तुम लाइक लेजिट अपने लाइफ में महसूस करोगे। अगर तुम स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ को तो लाइक उसमें प्रोग्रेस होना ही है, और ये चीज़ तुमको समझने की ज़रूरत है कि लाइक स्टार्ट करना सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है। और लाइक तुम जैसे ही स्टार्ट करोगे किसी भी चीज़ों को तो लाइक तुम्हारा गेन वहाँ पे आना एकदम मैंडेटरी है भाई। ये लाइक लाइफ का ब्यूटी है कि तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रोथ महसूस करोगे ही करोगे, जिन चीज़ों को तुम थोड़ा सा भी एफर्ट दे रहे हो। लाइक 80-20 रूल, इन चीज़ों के बारे में तुमने सुना ही होगा कि अगर 20% तुम मेन एक्शन परफॉर्म करते हो तो 80% रिजल्ट तुमको मिल जाते हैं, जो कि न्यूबी गेम्स रहते हैं, जो कि लाइक मास्टरी के वो में नहीं आते हैं। मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, जो 80% एफर्ट है 20% मास्टर करने के लिए। और कई लोग उन चीज़ों को नहीं कर पाते, लेकिन जस्ट तुमको स्टार्ट करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में, क्योंकि लाइक इससे ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास कभी नहीं होने वाला है। और जब मैं अभी हूँ इन कंडीशंस पे, लाइक मेरा अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, ना कोई लाइक लेजिट कुछ बड़े टास्क है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है मेरे पास, तो ये मेरे पास सबसे फ्री टाइम है। और ना ही मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम है कि लाइक मैं लेजिट अपने आप के ऊपर काम कर सकूँ। और अगर एज अ पर्सन तुम ग्रो करते हो तो ये लाइक लॉन्ग रन में तुमको बहुत ज़्यादा ही लाइफ में सेटिस्फाइड करके रखता है, जो कि सेटिस्फैक्शन मेरे को आ रहा है। लेकिन कभी भी लाइफ में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि वो जो ग्रोथ का हंगर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और वैलिडेशन के थ्रू भी ये हंगर ख़त्म होता है, जो कि मैं तुम लोग को एक वीडियो में बता चुका हूँ। और वैलिडेशन सीख करना बिल्कुल बंद कर दो भाई। अगर तुम वैलिडेशन सीख कर रहे हो किसी भी चीज़ों से, लाइक क्लासमेट से, फ्रेंड से, या फिर गर्ल से, या स्टोरीज़ में तुम स्टोरीज डाल रहे हो, या फिर कोई भी कंटेंट सिर्फ वैलिडेशन के लिए डाल रहे हो, तो वैलिडेशन चेस करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि लाइक लेजिट ये तुम्हारे अंदर का ड्राइव सैप करता है, और ये मैं महसूस कर चुका हूँ डेली अपने अंदर। एक समय तक मैं बहुत रेगुलरली वैलिडेशन चेस कर रहा था, और वो वैलिडेशन मेरे को लाइक एम्प्टी ही छोड़ा, वो मेरा समय बर्बाद किया, और मेरे को लाइक लेजिट अपने ग्रोथ फेजेस में बहुत कम लेके गया। और यहाँ पे जब मैं उन चीज़ों से निकल रहा हूँ और ग्रोथ की तरफ वापस से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे को लाइक लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 10 प्रकार से माइंड सोचता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन ही है जो कि लाइक तुमको समझ में आएगा कि वर्थ इट है अगर तुम सक्सेस अचीव करना चाहते हो। अगर तुम बार बार फेल हो रहे हो, मतलब तुम सक्सेस की तरफ कुछ
गेम्स बना रहे हो, लाइक तुम्हारे लाइफ में अगर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो लाइक तुम सही रास्ते पे जा रहे हो भाई। जो वीडियो गेम में रहता है जैसे, लाइक अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे तुमको नए डिफिकल्टी के बॉस मिलते जाएंगे, और उन डिफिकल्टीज को तुम फेस कर रहे हो तो मतलब तुम ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन। और यही चीज़ें मेरे को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइक मैं भले से लॉजिकली इन सब चीज़ों को सोच पा रहा हूँ, बट इमोशंस के कंट्रोल में अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। माइंड मेरा लाइक लेजिट 24/7 ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को, और इन चीज़ों को मैं लाइक लेजिट लॉजिकली सोच सकता हूँ, बट लेकिन रियलाइज़ करना मेन मोमेंट पे और उन लूप से बाहर निकलने में बहुत हार्ड हो जाता है। और अगर तुम लाइक लेजिट लाइफ के इन सेम फेजेस में हो तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि लाइक लेजिट ग्रोथ करना भाई बहुत हार्ड रहता है। जितना एक्सपेक्टेशन रहता है हम लोग के, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी सिर्फ चीज़ों के साथ नहीं होता, ये हम लोग के लाइक माइंड में बहुत ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हो कुछ और ही रहा है। लाइक मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स मेरे लाइफ में चल रहे होंगे एक समय पे, और वो फैक्टर्स अभी चल रहे हैं भाई। थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी बीच बीच में आ जाता है, क्योंकि लाइक माइंड वेंडरिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन अगर तुम सिमिलर फेस के साथ जा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो तुम कैसे नेविगेट कर रहे हो इसको कमेंट्स में बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि लाइक मेरे को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। और अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो भाई ये बहुत जेन्युइन फीलिंग है जो कि बहुत लोग फेस करते हैं, और ये टीन्स में 20s में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लाइक कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। इंस्टाग्राम में तुम देखोगे भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहा है, कुछ हाईलाइटेड मोमेंट्स अपने पोस्ट कर रहा है। उन हाईलाइटेड मोमेंट्स को तुम लाइक देख के जेलस होते हो, एनवी आता है तुमको, तुमको लगता है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। और इंस्टाग्राम जो ग्रोथ कंटेंट है वो मेरे को लाइक एक नेगेटिव स्पेस में छोड़ रहा था, ये मेरे को रियलाइज़ हुआ। लेकिन ये सब वर्थ इट है भाई, जो कि अगर मतलब इंस्टा स्क्रॉल करना वर्थ इट नहीं है, लाइक अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख रहे हो जो कि तुमको एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो ये बहुत वर्थ इट है। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही सेल्फ डाउट आएंगे, ये सब चीज़ें लाइक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये सब चीज़ें मेरे को समझने का ज़रूरत था, और लाइक आज की वीडियो में लाइक माइंड में क्या चल रहा है ये सब चीज़ें मैं तुम लोग को शेयर करना चाहता था। और ये सारी चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाते हैं, इमोशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, रात रात को नींद नहीं आता है, ड्रीम सोने नहीं देते आदमी को, ये सब चीज़ें तुमने सुना होगा। और ये सब बिल्कुल रियल है भाई। ये लाइक एज अ पर्सन मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। और लाइक टीन होने की वजह से माइंड वॉन्डरिंग बहुत ज़्यादा है, तो लाइक ओवर थिंकिंग, एनजाइटी ये सब होता है। लेकिन अगर तुम सिमिलर फेजेस में हो लाइफ के, तो लाइक बिल्कुल कमेंट छोड़ देना कि तुम कैसे नेविगेट कर रहे हो। और क्विट नहीं करना है, जस्ट हम लोग सही पाथ पे है भाई। ये चीज़ तुमको मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा, लास्ट नोट, कि लाइक क्विट करना सबसे बेकार चीज़ हो सकता है जो कि तुम अपने लाइफ में करोगे। तुमको लाइक लेजिट नेगेटिव जा रहे हो सेम पाथ पे, तो उन चीज़ों पे तुम लाइक नेगेटिव जा रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन क्विट नहीं करना है जस्ट। क्योंकि क्विट करना, गेम से एग्जिट करना, ये लाइक तुमको गेम से बाहर निकाल देगा, तो तुम्हारा मतलब हार जाओगे तो भाई तुम फेल हो जाओगे। ये चीज़ तुम समझ पा रहे होगे, तो अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल तुम भाई कमेंट छोड़ देना। और मिलते हैं किसी एंड नोट के साथ। जस्ट डोंट क्विट। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो टुमारो। तब तक के लिए गुड बाय।